यहाँ हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स दैट स्टडीज मेथड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस के। देखें, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव किसी फंक्शन का लेना दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन लेना दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। अब सिंपलर या सिंपल जो ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं, अर्थमेटिक, किसी चीज को ऐड करना, किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना या किसी की चीज को डिवाइड करना, ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो हम एक्चुअली न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर या न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के अंदर करते क्या हैं, हम ऐसे मेथड्स डिस्कस करते हैं जो जो करते क्या हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, या इसकी एक और डेफिनेशन हम करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ एल्गोरिदम्स दैट यूज न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस। कि जो हमारे पास मैथमेटिकल एनालिसिस की प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिकल एनालिसिस मतलब एनालिसिस, ऊपर देखें एनालिसिस क्या है, एनालिसिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक इनटू अ स्मॉलर पार्ट। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की वो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं और उसे हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर चुके होते हैं, तो अब हमने कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि जब हम उन्हें एनालिसिस कर लें, उनको अच्छे तरीके से व्यू कर लें, अच्छे तरीके से समझ लें, तो दोबारा उसे ज्वाइन कर सके या इंटीग्रेट कर सके। तो उसके लिए कुछ ना कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, तो उस एल्गोरिदम को स्टडी करना हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में सीखते हैं। अब यहाँ पे एक नया वर्ड जो आया है दैट इज अ एल्गोरिदम। तो व्हाट इज अ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की डेफिनेशन यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशंस। सिंपल हम डेफिनेशन अगर एल्गोरिदम की करें तो एल्गोरिदम इज जस्ट अ प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन। लेकिन ये प्रोसीजर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं है कि आप एकदम से आपने एक इनपुट दी और आउटपुट आ गई, आपके पास आउटपुट आएगी, लेकिन वो प्रोसेस जो आपको करना पड़ेगा वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को स्टडी क्यों करते हैं, इसकी बहुत सी रीजंस हैं। मिसाल के तौर पे एडवांस न्यूमेरिकल मेथड्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं कि हम आजकल की जो वेदर प्रेडिक्शन है उसको फिजिबल बनाने के लिए। दूसरा ये है कि हम स्पेस के अंदर ट्रिजेक्टरीज कंप्यूट करने के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं। इसी तरीके से न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है, इसके अलावा जो कार कंपनीज हैं वो अपनी जो सिमुलेशन डिज़ाइन करते हैं फॉर क्रैश सेफ्टी के लिए। क्योंकि अगर हम जो ओरिजिनल कार को क्रैश करके उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ वेरी कॉस्टली। तो उसके लिए हम सिमुलेशन यूज़ करते हैं और उसका सहारा हमें देता है न्यूमेरिकल इक्वेशन, या हम उसको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब जब हमने दोनों चीज़ें देख ली, ठीक है, एक हमने ये देख लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और फिर हमने ये देख लिया कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है, तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ बेसिक टॉपिक की जो कि आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी। और वो बेसिक किसकी हैं, कैलकुलस की। तो कैलकुलस में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ है वो कॉन्टिन्यूटी है। तो कॉन्टिन्यूटी की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि किसी के आपके पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। ये एक डेफिनेशन है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेट एक्स। ठीक है, एक्स एक हमारे पास डोमेन है, डिफाइंड ऑन अ सेट एक्स का क्या मतलब है, एक ऐसा इंटरवल है से वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की बात करेंगे तो ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे इंटरवल की फॉर्म में। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी इंटरवल हो सकता है। इस इंटरवल के अंदर
आपके पास ये फंक्शन डिफाइन होने का मतलब ये है कि आप कोई भी रियल नंबर अगर इसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लें तो आपके पास जो फंक्शन है वो कोई ना कोई रियल वैल्यू दे। ठीक है, अब उस रियल वैल्यू, हर एक रियल वैल्यू पे कोई ना कोई फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि इस इंटरवल में से, यानी इस x में से मैंने एक नंबर लिया x नॉट से, x नॉट मेरे पास 1 है। ठीक है, देन द फंक्शन इज सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूस। कब ये कॉन्टिन्यूस होगा? अगर लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट, यानी इस x नॉट के क्रॉसपॉन्डिंग जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इक्वल आई f ऑफ 1। अब देखें ये चीज तो पहले से डिफाइंड है, f ऑफ 1 तो पहले से डिफाइंड है, क्योंकि ऊपर हमने डिफाइन ही ऐसा फंक्शन किया है जो डिफाइन फंक्शन लिया ही ऐसा है जो डिफाइंड है ऑन इंटरवल x। अगर वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइंड है तो 1 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान ही लाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब 1 पे भी डिफाइंड होगा। डिफाइन की प्रॉब्लम नहीं है, बात यह है कि क्या लिमिटिंग वैल्यू जो है वो भी इसी वैल्यू के इक्वल है। अगर है तो देन वी से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास आती है, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट। ठीक है, तो किसी भी नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स नॉट। आपके पास कोई एक ओपन इंटरवल है, से मेरे पास इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसमें से एक एक्स नॉट मैं लेता हूं, एक्स नॉट इज इक्वल टू 3, इसको मैं इस इंटरवल में से लेता हूं। तो अब हम ये कहते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान, ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 3 पे, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। कौन सी लिमिट? x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है। ये वाली लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन जो है वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एट x इज इक्वल टू 3, या दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। लाइकवाइज ये तो सिर्फ एक 3 की बात है। अब अगर ये जो फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे हर एक नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग, हर एक वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि इस पूरे डोमेन में, यानी पूरी डोमेन एक्स में, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन या इसी चीज को हम अगर ग्राफ के जरिए से देख सकें तो ये देखें, आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन में एक पॉइंट एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे? एक्स नॉट एंड एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स नॉट पे अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है ना, ये जो स्लोप है ये असल में एक्स प्राइम एट एक्स नॉट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एक्स नॉट हमारे पास 3 है तो ये पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा 3 एंड एफ ऑफ 3। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 एंड एफ ऑफ 3 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास इस फंक्शन की के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है उसकी जो स्लोप है वो इसके डेरिवेटिव के इक्वल होगी, यानी कि दैट इज इक्वल टू एफ प्राइम एट एक्स नॉट या एफ प्राइम एट एक्स 3, एफ प्राइम एट एक्स 3। तो इसी तरीके से